हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से चाहे उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 4 का एंड हुआ था। हम देखते हैं सूची और शीशी को, जो कि सूची के लगाए हुए इल्जाम से शीशी माफी मांग रही होती है, लेकिन सूची का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा होता। ये देखकर वो कहती है, तो ऐसा क्या मैं करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा हमारे लिए खत्म हो जाए। साथ ही शीशी ये भी कह देती है कि वो ली पर गुस्सा ना करे, उसके गुनाहों को भी वो खुद पर ले लेती है। ये देखकर ली मन ही मन सोचता है, हाय ऐसी वाइफ होनी चाहिए, सूची जैसी चुड़ैल नहीं, कि जीना भी मुश्किल कर दिए है। खैर, अब शीशी सूची से कहती है कि वो उसकी सजा बताए, वो जो भी सजा उसे देगी शीशी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, तुम जाकर कहीं मर जाओ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसके ऐसा कहने पर शीशी उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सूची कार में बैठने के लिए जाने लगती है, लेकिन शीशी एक चलती कार के सामने आ जाती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि ली तो यहाँ पर है ही, वो उसे बचा लेगा। इस तरह सबको वो अपनी सादगी और अच्छाई भी दिखा सकेगी। जिसके बाद ऐसा ही होता है, उसको कार के सामने जाता देख पीछे से ली जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बचाने के बाद शीशी कहती है कि उसके माँ बाप तो मर ही गए हैं, ऐसे में उसे अकेले जीने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो सच में मरना चाहती है। तभी इन लोगों के पास सूची और जू आ जाते हैं। सूची कहती है कि तुमको यूं मरने का नाटक करने की क्या जरूरत थी, अगर मरना चाहती थी तो मर के दिखाती, लेकिन तुम तो फिर से एक्टिंग करने लगी। सूची की इस तीखी बातों से ली को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि सूची तुम अपना मुंह बंद रखो, इंसान नहीं हो तुम, किसी जानवर से भी ज्यादा बुरी हो। इतनी मासूम से शीशी की जान की तुम दुश्मन बन बैठी हो। फिर वो सूची के सामने ही शीशी के कंधे को पकड़कर कहता है कि वो जल्द ही उससे शादी करने वाला है, क्योंकि शीशी इतनी काइंड हार्टेड है, जो मेरे जुर्म को अपना समझते हुए खुद को समर्पित करने जा रही थी। मैं इसे कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। अब मैं इसी के साथ शादी करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। तुम तो बुरी तब भी थी और आज भी हो, ऐसे ही सारी उम्र घुट घुट कर तुम मरोगी। ये कहकर शीशी को लेकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सूची 2-4 आंसू गिराती है और फिर जू से कहती है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। इधर शीशी कार में बैठते ही हंसते हुए ली से पूछती है कि वो शादी कब कर रहे हैं, जिस पर ली कहता है कि जब वो कहेगी तभी कर लेंगे। जिस पर शीशी कहती है कि वो सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी चाची को बताएगी, जिसके बाद ही शादी की डेट रखी जाएगी। तभी इनकी गाड़ी वहां से होकर गुजरती है, जहां पर सूची और जू गले लगे होते हैं। ये देखकर ली काफी चल जाता है। अपने गुस्से में हान के बटन पर हाथ रखे हुए मुंह को टेढ़ा किए वहां से गुजर जाता है। अब ये लोग गले मिलकर फ्री होते हैं कि तभी जू के पास एक कॉल आती है, जिस वजह से फौरन ये दूसरी तरफ उसे जाना पड़ता है और सूची के लिए एक ड्राइवर को यहाँ पर बुला देता है। अब जू जब वहाँ पर जाता है तब इसके आदमियों ने एक आदमी को पकड़ा होता है। इस आदमी को बहुत मारने के बाद ये बात पता चलती है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं सब इसी ने कराया है और उसे ये सब करने के लिए शीशी हमेशा ही कहती है और उसे इसके पैसे भी दिया करती है। ये सुनकर जू उसे मारने लगता है। तभी जू से वो माफी मांगने लगता है कि उसे छोड़ दें, जिसके बाद जू के बंदे उसे लेकर चले जाते हैं और उसे कैद में रखे होते हैं। अब ये सब के बाद वो सूची के पास जाता है, जहाँ पर उसे इस आदमी की सारी बात बताता है। साथ में ये भी बताता है कि शीशी के सहारे ही वो इस काम को कर रहा था। ये बात सुनकर सूची कहती है कि ली के फैमिली मेट की बेटी शीशी है। जब उसके फादर और मदर मर गए तब ली की फैमिली ने इसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया, तो उसे नहीं लगता कि एक नौकर की टीम में शामिल ली होंगे। सूची के इस बात को सुनकर जू कहता है कि यही सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो इस सब का पता लगा लेगा। लेकिन उससे पहले वो ली का मर्डर करना चाहता है। सूची मर्डर का नाम सुनते ही एक बार चुप हो जाती है। ये देखकर जू कहता है कि क्या अब भी वो उससे प्यार करती है, अब तो उसका तलाक भी हो गया है। जिस पर सूची का कहना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे प्यार नहीं करती। तभी सूची के पास कॉल आती है कि उसके दादा हॉस्पिटल में हैं और काफी बीमार हैं।
जिसे सुनकर सूची फौरन ही जू के साथ हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर दादा को खून की खांसी हो रही होती है। इस तरह वो लगभग मरने ही वाले होते हैं और ये बात वो सूची से कह भी रहे होते हैं, लेकिन सूची उनको मना करती है कि वो ऐसा नहीं बोले। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद दादा कहते हैं उनकी बस एक ही आखिरी ख्वाहिश है, वो ये है कि जल्द से जल्द सूची शादी कर ले। जिस पर सूची कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और अब तो वो तलाकशुदा है, उसे शादी करेगा भी कौन। अब ये बात सुनकर जू कहता है कि उसे शादी मैं करूंगा। अब ये सुनकर दादा को सहारा मिल जाता है। जू के हाथ को सूची के हाथ पर रखते हुए कहते हैं मेरे ना रहने के बाद अब तुम ही इसका ख्याल रखना, तुम दोनों ही जल्द ही शादी कर लो। ये कहकर आंखें बंद कर लेते हैं और आराम करने लगते हैं। इन लोग जब देखते हैं कि दादा सो गए तब ये लोग भी बाहर निकलते हैं। फिर सूची और जू आपस में बात करते हैं कि शादी करना क्या ठीक रहेगा। जिस पर सूची कहती है वो तो अभी अभी ली से एक तलाक ली है, तो अभी शादी के बारे में सोचना काफी मुश्किल होगा। जिस पर जू कहता है कि दादा की खुशियों का भी तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यही सब बातें हो रही थी। फिर जू कहता है कि क्यों ना वो नकली शादी कर ले। अब ये सुनकर सूची कुछ देर खामोश रहती है। उसके कुछ देर के बाद वो एग्री हो जाती है। अब सूची के एग्री होने के बाद जू कहता है ठीक है, शादी के लिए तुम्हें गाउन लेना होगा, जिसके लिए तुम्हें अभी ही मॉल जाना होगा। ये सुनकर सूची मॉल जाती है ड्रेस लेने के लिए। तभी ली को ये बात पता चलती है कि सूची शादी कर रही है। ये बात सुनते ही ली गुस्से में मॉल आ जाता है और अब मॉल आने के बाद वो भी शीशी के लिए गाउन को सिलेक्ट करने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे ड्रेस नजर आते हैं लेकिन पसंद एक भी नहीं आते। तभी वो और अंदर जाता है जहाँ पर उसे सूची नजर आती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को टोन करने लगते हैं। वो कहता है तुम तो इतनी जल्दी शादी कर रही हो, अभी अभी तलाक ली हो, तुम्हें क्या जरा से सब्र नहीं है। सूची भी कुछ ऐसा ही करती है कि कम तो तुम भी नहीं हो, तुम भी तो इतनी जल्दी शादी कर रहे हो। खैर तुम्हारा तो चक्कर पहले से ही था। अब ये सब लड़ाई करने के बाद ली को सूची का पहना हुआ ड्रेस काफी अच्छा लगता है। अब वो उसे उतारने के लिए कहता है, जिस पर सूची इनकार करती है। ये सुनकर सूची को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये ड्रेस उसने खुद के लिए लिया है, इसीलिए ये उसे कभी दे नहीं सकती। लेकिन ली जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही कहता है ये ड्रेस अगर तुमने पहनी भी तो ड्रेस की इंसल्ट हो जाएगी। ये ड्रेस सिर्फ हमारी शीशी के लिए ही है। जिस पर ये ड्रेस काफी अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत ही मासूम और प्यारी सी है। तुम जैसी जहरीली नागिन के लिए ये ड्रेस हरगिज नहीं है। इस तरह इन लोगों में काफी लड़ाई होने लगती है। ली का कहना होता है कि वो शराफत से इस ड्रेस को उतार कर शीशी के लिए पैक कर दे, लेकिन सूची ऐसा करने में खुद की इंसल्ट समझ रही होती है, इसलिए दोनों ही अपने मकसद के लिए लड़े जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जू आ जाता है, जो कि ली को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सूची को टच करोगे। इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।